हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी जीनियस पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दैट मीन्स क्या हुआ कि कुछ गिवन दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है सबको फाइंड करना है। दैट मीन्स क्या हुआ, जैसे सेक थीटा का जिस तरह से वैल्यू दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखिए इसके हेल्प से जब करना है तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है कि पंडित जी को लाना। पंडित जी को लाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब यहाँ पे देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये क्या किसका होता है, सेन का, ये होता है कोस का, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b। क्या हो जाएगा, h/b। और h/b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13/12। 13/12 को हम लोग एक्चुअल वैल्यू में जब बदलेंगे तो इसमें क्या पुट कर देंगे, के, क्योंकि ये क्या है, रेशियो वाला वैल्यू है। जैसे कहने का मतलब ये 13 और ये 62 है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं 1/2। तो इसी तरह से ये काटा हुआ है तो ये हम लोग का एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो इसको एक्चुअल वैल्यू में बदलने के लिए क्या करते हैं, के इसमें पुट करते हैं। थोड़ा सा देखिए लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लाइट कभी कम हो जा रहा है कभी ज़्यादा हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो देखिए ये अब हम लोग को क्या निकालना है, जब हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग सबसे पहले परपेंडिकुलर को फाइंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब साइन का वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर चाहिए ना। तो यहाँ परपेंडिकुलर सबसे पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 13। हाइपोटेनियस इसको क्यों माने, क्योंकि सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो गया कितना, 13, और बेस कितना हो गया, तो बेस हो गया 12 के। कितना हो गया, 12 के। अब यहाँ पे हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो एक एंगल कितना का होता है, 90 का, तो यहाँ पे b 90 हम मान लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, तो 13k का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, तो बेस देखिए यहाँ पे कितना है, 12k का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, क्योंकि p का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए 13k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169k का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 144k का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर कर देते हैं। तो 169k का स्क्वायर माइनस 144k का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, क्योंकि जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना रहता है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंगल, तभी ना उसका वैल्यू निकलेगा। अब देखिए 169 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। हम लोग का परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, मतलब p का वैल्यू निकालना है। जब p का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जैसे प्लस इक्वल टू के उधर जा करके क्या हो जाता है, माइनस, इंटू क्या हो जाता है, डिवाइड, उस तरह स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ से 25 निकल जाएगा बाहर, क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, और k का स्क्वायर है तो क्या निकलेगा, k निकलेगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 5k। अब p का वैल्यू कितना आ गया, 5k। ये p हो गया, ये h हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा का, मतलब साइन थीटा का वैल्यू पता करते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h। क्या हो जाएगा, p/h, मतलब p से क्या हो जाएगा, यहाँ से p से पंडित नहीं होता, यहाँ से p से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और h मतलब हर हर नहीं होता, h मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बस इसको लर्न करने के लिए हम लोग बताए हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसको आप किसी तरह से भी लर्न रख सकते हैं। कोई इसे लर्न करता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई बोलता है कि पापा है, बाबा है,
पापा बाबा दोनों है, मतलब साइन का क्या है, पापा है, शुरू में पापा है, उसके बाद बाबा है, बी से बाबा, एच से है, और थर्ड में क्या हो जाएगा, पप्पा और बब्बा दोनों है, मतलब साइन में पहले पप्पा है, उसके बाद बब्बा आएंगे, उसके बाद दोनों आएंगे। तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, या तो पी बी पी, एच एच बी, आपको जिस तरह से मन हो भाई, आप जिस तरह से याद करना चाहते हैं उस तरह से याद कर लीजिए, लेकिन मेरा काम है बताना, हम समझा रहे हैं। अब देखिए साइन थीटा, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाय एच। आप पी का वैल्यू देखिए कितना है, पी का वैल्यू कितना है, 5K, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना है, 13, कितना है, 13K। अब के से के क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5/13, क्या हो जाएगा, 5/13। अब हम लोग कोस थीटा का वैल्यू देखते हैं, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H। अब बी का वैल्यू कितना है, 12K, और एच का वैल्यू कितना है, 13K, एच यही ना है, कितना है, 13K, के से के कैंसिल हो गया, 12/13। अब टेन थीटा का वैल्यू देख लेते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा देखिए P/B क्या हो जाएगा, P/B। अब P का वैल्यू कितना है, 5K, और B का वैल्यू कितना है, तो 12K। अब के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/12। अब आ जाएगा क्या, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट होता है। जैसे P/H किसका हो गया, साइन का, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, H/P, क्या हो जाएगा, H/P। और H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू कितना है, 13, और P का वैल्यू कितना है, 5, 13K, 5K, के से के कैंसिल हो जाएगा, 13/5। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू तो हम लोग को पता है, सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग अब बचा क्या, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, B/P, क्या हो जाएगा, B/P। और B का वैल्यू कितना है, तो देखिए B का वैल्यू कितना है, 12K, और P का वैल्यू कितना है, 5K। के से के कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 12/5। तो ये इस तरह से जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था हम लोग फाइंड कर लिए। कितना है, 6 है, 6 में से देखिए 1 2 3 4 5, एक तो पहले से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।